हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह टेस्ट सीरीज है, 12वां टेस्ट सीरीज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक लाया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें कि टोटल 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है इस बुक में। आज इसका हम लोग 12वां टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, 12वां टेस्ट सीरीज जो है आज हम लोग इसको देखेंगे। इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। किसी कारणवश अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक आया हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, वॉल्यूम 1, जिसमें कि टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, ये पूरा 30 सेट जो है हम पूरा करवा चुके हैं। और इस 30 सेट को आप लोग हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न है वह क्या है? चावल है। चावल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध पर। शीतोष्ण कटिबंध पर जो है वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो वह राज्य है झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्कदूजी चावल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है, तो यह मिला हुआ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के चित्रकारी लकड़ी शिल्प और मुस्कदूजी चावल को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या? H2S की ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे कोणीय तथा अशून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोणीय तथा अशून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए देखते हैं, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। सही आंसर हो जाएगा इसका नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। सेंटेंस है, पहले ब्लैंक दिया हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है कि इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ब्लैंक जो जगह दिया हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फिजिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सुटेबल वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीट वर्ड। कंप्लीट वर्ड कौन सा सफिक्स जो है यहाँ पे लगे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्ट। इंटरप्ट में अगर TIN जोड़ा जाएगा, TIN जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटरप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है? बाधा। क्या होता है? बाधा होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? बाधा होता है, या फिर व्यवधान भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्ट में TION लगाकर इंटरप्शन बन जाएगा, जिसका मतलब बाधा होता है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो है यहाँ पे फिल करना है 2 जगह पे, 3 जगह पे, माफ कीजिएगा, 3 जगह पे क्या करना है? प्रोनाउन फिल करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यहाँ पे यू हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा, और उसके बाद अगला दिया हुआ है यहाँ पे आई हो जाएगा। यहाँ पे यू, ही एंड आई हैव टू विजिट द एक्सिबिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1 के फॉर्म में जो है यहाँ पे प्रोनाउन फिल हो जाएगा। 2, 3, 1
कहने का मतलब है सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। और देखिए सेंटेंस जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में दिया हुआ इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय मी। ठीक है, अब देखिए ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, रेड हैंडेड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो यह किया गया था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में जो है यह पारित किया गया था, याद रखना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है, बिहार का राजकीय प्रतीक इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो राजकीय नदी है गंगा, राजकीय नदी गंगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह नहीं हो जाएगा, राजकीय नदी गंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 13 नंबर में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी क्षार धातुएं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के जो तत्व है वह क्या है, क्षार धातुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है कि ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते, किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते। तो यह फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है इस फिल्म ने टोटल 7 पुरस्कार जीते थे ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो इसके उत्पत्ति के जो कारण है वह है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला है कि गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। गूलर का फूल एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या करना है, हमें चूज करना है। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है दुर्लभ वस्तु। क्या होता है, दुर्लभ वस्तु होता है। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो उसका पत्र जो है वह आएगा आवेदन पत्र में। किस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवेदन पत्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला दिया हुआ है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो यह आएगा, याद रखिएगा, नीचे दाहिने ओर, नीचे दाहिने ओर आता है। ठीक है, नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर राइट साइड में, राइट साइड में आता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है। पार्श्विक व्यंजन जो है इनमें से कौन सी है। तो पार्श्विक व्यंजन जो है ल होता है। क्या हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन यहाँ पे ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो है प्रति, प्रति उपसर्ग इसमें है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा प्रति उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना हो। यदि स्पर्श कोण कितना हो तो उसका स्पर्श कोण जो है अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो कोई भी द्रव जो है वह ठोस पृष्ठ को क्या करता है, गीला नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए कौन से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? तो वह माध्यम है, याद रखिएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा, यानी कि चालन एवं संवहन दोनों हो जाएगा। क्या ठीक है, चालन एवं संवहन जो है दोनों हो जाएगा। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? तो वह माध्यम है चालन एवं संवहन दोनों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा गहन गुण होता है, कौन सा गहन गुण होता है? सही हो जाएगा यहाँ आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है गहन गुण होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला है कि निम्न में से कौन सा गैसों के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? निम्न में से कौन सा गैसों के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी अणुओं की चाल समान होती है। सभी अणुओं की चाल क्या होती है? समान होती है। ये जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है कि यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि, क्या मानना आवश्यक है? सही है इसका कि दोलन का आयाम कम होता है। दोलन का आयाम क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। सही हो जाएगा इसका यहाँ पे कोणीय तरंग संख्या। कोणीय तरंग संख्या, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है कोणीय तरंग संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड यानी कि सीसा का आपेक्षिक घनत्व 11.3 यानी 11.3 है। इसका घनत्व एसआई मात्रक में कितना है? इसका घनत्व एसआई मात्रक में कितना है? तो इसका घनत्व एसआई मात्रक में हो जाएगा 1.13 × 10⁴। क्या हो जाएगा? 1.13 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से एक कथन है जो कि सही नहीं है और वह कथन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ये जो कथन क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? किस प्रकार का प्रकरण है? तो यह प्रकरण है एक समान त्वरण का। एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है, यानी कि सदिश शब्द का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में? तो लैटिन भाषा में सदिश शब्द का जो मतलब होता है वह होता है वाहक। क्या होता है? वाहक होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। अगला दिया हुआ है कि ईसवी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? ईसवी सन जो है वह शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? तो यह माना जाता है 78 वर्ष पीछे। कितना वर्ष? 78 वर्ष पीछे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा दोस्त, लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? एक तरफ है कमान, संचालन कमान, और दूसरा जो है उसका मुख्यालय दिया हुआ, हेडक्वार्टर्स दिया हुआ है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है कि दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में है, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय गांधीनगर में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? गांधीनगर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर में है। ठीक है, गांधीनगर यानी कि गुजरात में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो मुंबई दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है सुमेलित नहीं है। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 34 नंबर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य जो है दीर्घतम है? इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त विकिरण का। अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होता है? दीर्घतम होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कपाल में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 8। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रखिएगा।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है, यानी कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। सही है इसका उष्णकटिबंधीय पतझड़, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है यह सर्वाधिक जो है पाए जाते हैं भारत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। जल स्रोतों में प्रदूषण जो है निम्न कारणों से बढ़ता है, यानी कि किस कारण से। सही है इसका पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से जो है जल स्रोतों में प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 38 में कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को भी घटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो वह बैक्टीरिया की एक कौन सी प्रजाति है। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी सुपरबग। क्या है, सुपरबग है। सुपरबग जो है बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को भी घटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। किस देश ने, तो वह देश है कोलंबिया। कोलंबिया देश है जो कि मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कोलंबिया देश है ये। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। ताशकंद जो है किस, यहाँ पे राज्य नहीं बल्कि देश हो जाएगा। ताशकंद जो है वह किस देश की राजधानी है। यहाँ पे राज्य के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो देश है उसकी राजधानी है ताशकंद, याद रखिएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो इनको सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन। कब चढ़ाया गया था, गुड फ्राइडे के दिन जो है इनको सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 33 ईस्वी में ईसा मसीह को जो है गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 43 में है। 43 नंबर कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, तो यह हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था, 18 जनवरी, याद रखिएगा 18 जनवरी 1927 ईस्वी को जो है पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था और इसका उद्घाटन जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है यह किया गया था, याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है नए संसद भवन का जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ था वह 28 मार्च 2023 को हुआ था। कब हुआ था, 28 मार्च नहीं, माफ़ कीजिएगा 28 मई 2023 को। ठीक है, 28 मई 2023 को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। सही आंसर है इसका कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में जो है राइबोसोम सहायता करता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो इसमें से कांडला जो है, कांडला बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है। सही है इसका ऑप्शन नंबर सी 7 खिलाड़ी। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम 7 खिलाड़ी जो है होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है, तो एक सेट जो है यह होता है 15 पॉइंट का। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है, 15 पॉइंट का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि HTTP से क्या तात्पर्य है, यानी कि HTTP का क्या करना है, फुल फॉर्म बताना है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही HTTP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो यह शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है पालघाट? तो यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को कौन जोड़ता है? पालघाट जोड़ता है, याद रखिएगा, पालघाट जोड़ता है। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो वह नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो पूरा पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह है अग्नि का खोज, यानी कि आग का खोज। आग का खोज जो है वह कब किया गया था? तो पूरा पाषाण युग में ही जो है आग का खोज किया गया था। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए बहुत अच्छा मिट्टी माना जाता है। अगला है, भारत में वर्षाहीन खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि कन्नर मैदान में। क्या हो जाएगा? कन्नर मैदान में हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है भारत में मसालों की खेती के लिए? सही हो जाएगा यहाँ पे गर्म तथा आर्द्र होनी चाहिए। गर्म तथा आर्द्र जलवायु जो है होनी चाहिए भारत में मसालों की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे कौन से? मानव निर्मित प्रथम रेशे कौन से हैं? सही है इसका रेयॉन। रेयॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशे माना जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक लेखक कौन है? आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही है इसका डॉक्टर मुनीराम सकलानी। डॉक्टर मुनीराम सकलानी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? सही हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है राज्यपाल काम करते हैं। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, ठीक है, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, यही इनकी स्थिति होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? उर्वशी काव्य जो है यह किस कवि की रचना है? तो यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तो यह तमिलनाडु राज्य का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किस में? तो यह बड़ा होता है मांसाहारियों में। मांसाहारियों में जो है आहार नाल सामान्यतः क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। कहाँ पे? बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। कहाँ पे? तो यह रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित करके रखा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं पार्श्वनाथ। कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ माने जाते हैं। यानी कि अंतिम से एक पहले, तो अंतिम थे महावीर स्वामी और यह थे 24वें तीर्थंकर। तो उससे एक अगर पहले कहा जाए तो यह पार्श्वनाथ है, और पार्श्वनाथ जो है यह 23वां तीर्थंकर हो जाएगा। ठीक है, 23वां तीर्थंकर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है? तो वह स्रोत है कलहन की राजतरंगिनी। कलहन की जो राजतरंगिनी है, इससे यह पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर में कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसके समय में? अकबर के समय में। तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, रज्मनामा। क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है। ये महाभारत का जो संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था उसे क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जो जनजाति है यह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो यह निवास करती है सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में जो है लेप्चा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अगला क्वेश्चन है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह भारतीय है पार्थ सालुंखे। कौन है? पार्थ सालुंखे हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का जो रिकर्व कैटेगरी है उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय जो है वह पार्थ सालुंखे बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पे है? प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पे है? तो यह अवशेष है तक्षशिला में। कहाँ पे है? तक्षशिला में, वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है, अगला देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? किस व्यक्ति ने? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता करी थी। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ पे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई में। कहाँ पे मिलती है? अन्नामलाई में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का है आदिवासी समुदाय में से। ऑप्शन जो दिया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। क्या हो जाएगा? सेमांग जो है सही हो जाएगा। सेमांग जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो उस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अब अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि, यह भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है कि विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। बी जो है यहाँ पे, बी ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्वास्थ्य, यह जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है अच प्लस अंत। अच प्लस अंत से क्या बनेगा? तो अच प्लस अंत से क्या बनेगा? तो यह बनेगा अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर में दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में कृत्यवाच्य वाक्य ज्ञात कीजिए। कृत्यवाच्य वाक्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है कि दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता। दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता, यह क्या है? कृत्यवाच्य जो है वाक्य है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। और मुहावरा है गुण गाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा तारीफ करना। गुण गाना का अर्थ क्या होता है? तारीफ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो यहाँ पे जो है कौन सा विराम चिन्ह यूज किया जाएगा? सही है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। यहाँ पे कोमा लग जाएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है?
तो सही है इसका कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अवमूल्यन का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी जो है अवमूल्यन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे। व्याकरण ग्रंथ अष्टध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो इनके रचनाकार थे, याद रखिएगा, पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टध्यायी के रचनाकार थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्त बता देते हैं, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 86 नंबर में, 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। उसी प्रकार से देखिए 88 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा, और 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका 37.5% हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 91 नंबर में, और 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और 93 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल मिट्टी का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो यह होता है लोहा यानी कि आयरन के कारण। आयरन के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। उसके बाद जो 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था जमशेदपुर यानी कि झारखंड में। झारखंड में जो है JRD टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 96 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी। सेंटेंस दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, इसको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हिंदी ट्रांसलेट इसका हो जाएगा परीक्षा जारी है, क्या हो जाएगा, परीक्षा जारी है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स प्री। प्री सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रिम्पसन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिम्पसन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 98 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। सेंटेंस दिया हुआ है नन बट ए कॉवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, सही है इसका ऑप्शन नंबर ए। ओनली ए कॉवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा सूटेबल वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब आइए देखते हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। वर्ड दिया हुआ है क्रूड, क्रूड दिया हुआ है यहाँ पे क्रूड, और इसका सिनोनिम वर्ड जो है क्या करना है, चूज करना है। तो इसका जो सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा अनरिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनरिफाइंड हो जाएगा। और इस दोनों का मतलब क्या होता है, कच्चा होता है, क्या होता है, कच्चा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो अभी हम लोग टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए। आज जो है हम लोग इसका टेस्ट सीरीज 12वां जो है 12वां नंबर जो टेस्ट सीरीज इसका था आज पूरा कवर किए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी भी जो है उस जोर शोर से एकदम से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF जो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद PDF डाउनलोड करके भी आप लोग एक बार उसको देखिएगा, तो काफ़ी हद तक जो है आप लोग उसका प्रिपेयर बढ़िया तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।